हेलो एवरीवन। ये है मल्टीप्लिकेशन की वर्कशीट फॉर क्लास 4। और जैसे कि आपको पता है कि मैं चैप्टर वाइज करा रही हूँ, क्योंकि हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा लेंदी है और ये भी सॉल्यूशन के साथ है, कुछ सॉल्यूशन के साथ है और कुछ ऐसे हैं क्वेश्चंस जो आपका बच्चा आराम से कर लेगा। एक एक मैंने एग्जाम्पल आपको साथ दिया है। सबसे पहला है मल्टीप्लाई बाई ब्रेकिंग अप अ फैक्टर। आपको फैक्टर को पहले ब्रेक अप करना है, उसके बाद इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे ब्रेक करना है, सिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 3+3, 3+3 क्या होता है, 6 होता है। और ये मल्टीप्लाई 8 आप एज इट इज़ लिख दीजिए। अब जब आप 3+3 6 लिख रहे हैं, सिक्स को आपने 3+3 लिखा है, तो आपको अब कैसे करना है, अलग अलग फैक्टर करना है, इसको फैक्टराइजेशन देना है। पहले एज को मल्टीप्लाई करिए एक बार 3 से, फिर प्लस एज को मल्टीप्लाई करिए 3 से। 8×3 = 24 प्लस 8×3 = 24, तो आपका आंसर आ गया 48। सेम यहाँ पर 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4+5, 7 × 4+5। अब एक बार 7 की मल्टीप्लाई इस डिजिट से करिए, फिर एक बार 7 की मल्टीप्लाई इस डिजिट से करिए और दोनों को प्लस कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। और हम यहाँ पर हम माइनस भी लगा सकते थे, लेकिन वो किस कंडीशन में लगाएंगे, जब यहाँ पर माइनस होगा। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि यहाँ पर प्लस क्यों आया है और माइनस क्यों आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है 15 × 15, तो हम करते हैं 10+5 × 5। ठीक है, तो आपको एक बार 5 की मल्टीप्लाई इस डिजिट से करनी है, फिर एक बार इस 5 की मल्टीप्लाई इस डिजिट से करनी है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता है 75। इस तरीके से यहाँ पर है 10+3 आपका 13 हो जाता है, मल्टीप्लाई 4। अब इस 4 की मल्टीप्लाई एक बार 10 से, फिर इस 4 की मल्टीप्लाई एक बार 3 से, तो आपका आंसर हो जाता है 52। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट निकालना है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1 1 = 1, 1 0 = 0, 1 1 = 1। ठीक है, 8 1 = 8, 8 0 = 0। सबसे बड़ी बात आपको ये पता होना चाहिए आपके बच्चे को कि 8 0 = 0, 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी डिजिट में करेंगी तो आंसर आपका 0 ही आएगा। ये आपके बच्चे को पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये, आप अगर 0 में कोई भी डिजिट ऐड करती हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी डिजिट एज इट इज़ आएगी, 0 नहीं आएगा। ज़ीरो किस केस में आता है, ज़ीरो आता है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, ज़ीरो एज इट इज़ कब आता है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में। लेकिन ज़ीरो की अगर प्लस कर रहे हैं आप 4 या माइनस कर रहे हैं 4, तो आपका जो आंसर आएगा वो 4 ही आएगा एज इट इज़। तो इस बात को आपके बच्चे को पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनकी नॉलेज आपके बच्चे को होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ मैंने सम्स हैं जो सॉल्व कर रखे हैं, आप बच्चे से सॉल्व करवा सकते हैं। उसके बाद है मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर। आपको किसी भी तरीके से आप उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 2 = 6, 6 4 = 24। आप ऐसे भी कर सकते थे, मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। 3 2 = 6 पहले और फिर मल्टीप्लाई 4। ठीक है, और यहाँ पर 3 और 2 की मल्टीप्लाई मैंने पहले की है और उसके बाद 7। करने का मकसद ये था, जितने आप छोटे नंबर आप लेके चलते हैं उतना आपके बच्चे के लिए ईजी रहता है। तो हमें बच्चे को ईजी मेथड सिखाना है, टफ मेथड नहीं सिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉल्व यूजिंग द कॉलम मेथड। कॉलम मेथड क्या होता है, बेसिकली आपको ऐसे कॉलम्स बने हुए मिलेंगे। ठीक है, ऐसे कॉलम्स बने हुए मिलेंगे, इसको हम कहते हैं कॉलम मेथड। ठीक है, इस मेथड को हम कहते हैं कॉलम मेथड। ठीक है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है। बस कॉलम मेथड इसलिए लिख दिया क्योंकि जैसे कि आपकी मैथ्स की नोटबुक होती है, उसमें कॉलम्स बने हुए होते हैं, सेम ऐसे ही होता है। तो उसको कॉलम मेथड्स के थ्रू कहा जाता है कि आप सॉल्व करिए इसको। तो ये नॉर्मली सॉल्व किया गया है, आप देख सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन। मैंने देखिए यहाँ पर सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। एक तो ये वाला करके दिखाया है 843 × 40, जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने ये वाला सॉल्व किया है 2124 × 18, जो कि यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस दिए, आप अपने बच्चे से करवाइए। बहुत ईजी क्वेश्चंस है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से बच्चे से सॉल्व करवा सकते हैं। ये सारे मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब यहाँ पर आता है आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ईच ऑफ रामलाल्स मैंगो ट्रीज गिव्स अबाउट 125 मैंगोज। हाउ मैनी मैंगोज विल एन ऑर्चार्ड विद 58 सच ट्रीज गिव। मतलब कि रामलाल का जो मैंगो के ट्रीज़ हैं
वो 125 मैंगोज़ देते हैं, मतलब एक ट्री 125 मैंगो देता है। अब कितने मैंगो देगा, उसके ट्रीज़ कितने मैंगो देंगे अगर ऐसे ही 58 ट्रीज़ हैं उसके ऑर्चार्ड में, ठीक है। मतलब एक ट्री कितने दे रहा है, 125 मैंगोज़, ठीक है। तो 58 ट्रीज़ कितने देंगे, जब हम 125 की जो मल्टीप्लाई है वो 85 से कर लेंगे, तो सॉरी 58 से, यहाँ पे मैंने गलती से 85 लिख दिया है, 58 से जब आप कर लेंगे तो जो आंसर आएगा आपका क्या होगा, वो होगा उसकी जो वैल्यू है। मैंने आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, 125 का आप 58 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद 746 ट्रक हैं, एक ट्रक में 750 ग्राम मैंगोज़ हैं जो कि सिटी में आए हैं, ठीक है। अब कितने किलोग्राम मैंगो होंगे अगर इसी तरीके से जो 750 मतलब हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ मैंगोज़ हैव कम इनटू द सिटी, अब कितने मैंगोज़ आए हैं, मतलब कि एक ट्रक में 750 किलोग्राम मैंगो है, ऐसे ही 746 ट्रक्स सिटी में आए हैं। तो आपको ये बताना है कि टोटल कितने मैंगोज़ होंगे, कितने केजी मैंगोज़ होंगे। तो कितने ट्रक आए हैं, कितने आए हैं 746, एक ट्रक में कितना है 750 है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगी तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा केजी में, आपको पता चल जाएगा कि इतने केजी सिटी में क्या आए हैं, मैंगोज़ आए हैं। अब यहाँ देखिए, रोहन वॉन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स एट द फेयर, एक फेयर में उसने एक चॉकलेट बॉक्स विन किया, तो उसने 7 चॉकलेट टू ईच ऑफ हिज 8 फ्रेंड, मतलब उसके 8 फ्रेंड थे, उसने एक फ्रेंड को 7 चॉकलेट दी, मतलब हर एक फ्रेंड को 7-7 चॉकलेट दी हैं। तो जब हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी टोटल चॉकलेट्स उसने अपने 8 फ्रेंड्स को कितनी दी है, जब हम 7 की मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, क्योंकि उसने 7 चॉकलेट एक को दी थी, है ना, 7 चॉकलेट एक को दी थी, तो हमें 8 का निकालना है, तो 8 की मल्टीप्लाई जब हम 7 से कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा पता चल जाएगा कि उसने इतनी चॉकलेट्स अपने फ्रेंड्स को दी है। लेकिन उसने अपने भाई को भी दी है, कितनी दी है 12, और उसके पास बची भी हैं, कितनी बची हैं 32। अब आपको ये बताना है कि उसके पास एट द बिगनिंग कितनी थी, मतलब बिगनिंग के टाइम पे जब उसके पास बॉक्स आया था, उसने वो जीता था, तब उसमें कितनी चॉकलेट्स थी। तो टोटल चॉकलेट्स कैसे पता करेंगे, आप इन सबको प्लस कर लेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आपको पता चल जाएगा कि इतनी चॉकलेट्स उसमें अवेलेबल थी जब उसने वो जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है, राजीव हैड ₹132 लेफ्ट विद हिम, राजीव के पास 132 रुपये बचे हैं। उसने क्या क्या खरीदा, 3 स्टिकर के पैकेट खरीदे जो कि 34 रुपी ईच था, मतलब एक पैकेट 34 रुपीज़ का था। तो 3 पैकेट कितने के हो गए, जब आप 34 की मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि टोटल उसने अमाउंट कितना दिया स्टिकर के लिए। उसके बाद ही हैड ऑल्सो बॉट अ वीडियो गेम, उसने एक वीडियो गेम भी खरीदा जो कि 173 रुपीज़ का था। अब आपको ये बताना है कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे जब ये वो पैसे खरीद रहा था। तो हमने ये बता दिया कि स्टिकर उसने कितने के खरीदे, 102 रुपये के, वीडियो गेम 173 रुपीज़ का, लेकिन उसके पास बचे भी हैं। सबसे पहली लाइन यही है कि उसके पास बचे भी हैं 132 रुपीज़। तो हम इन सबको जब ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास स्टार्टिंग में अमाउंट कितना था, 407 रुपीज़। इस चैप्टर के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।